सो यो हेलो ओटाकूस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ददन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। और एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एपिसोड 1 में हमने अभी तक देखा कि मोमो, ओकारुन एंड बाकी सभी लोग जीजी के घर के बहुत ही अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा स्नेक देखने को मिलता है, जिससे बचकर वो लोग जब एक रूम में जाते हैं तो वहाँ पर मोमो और ओकारुन को कुछ हो जाता है। और अब इसके आगे तो ओकारुन अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए अचानक जीजी पर चढ़ जाता है। अपने माँ बाप के साथ हुए एक्सीडेंट की याद दिलाने वाले इस अचानक बदलाव से घबराकर जीजी उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुचिनो को हमला कर देता है। जीजी जल्दी समझ जाता है कि वो आवाज की वाइब्रेशन से हमला करता है। इसी दौरान मोमो भी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी को वो चाकू लग जाती है, जिससे कि मोमो बच जाती है। जीजी तेजी से दोनों मोमो और ओकारुन को पकड़ लेता है। टर्बो ग्रैनी समझाती है कि सुचिनो को साइकिक वेव छोड़ता है, जो लोगों को सुसाइड के लिए उत्साहित करती है। जीजी जब पूछता है कि वो उस पर असर क्यों नहीं हुआ, तब मोमो उस पर हमला कर देती है और सुचिनो को भी उन्हें मारता है। एक बहुत ही मजबूर पल में जीजी मोमो को अपने आप से छिपा लेता है और खुद हमला सहन करता है। और मोमो ओकारुन और टर्बो ग्रैनी को कीड़े के हमले से दूर ले जाता है। वो दोनों को साइकिक असर में होते हुए लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुचिनो को उनके करीब आ जाता है। जब सब खत्म लगता है तब अचानक एविलाई आ पहुंचता है और डेथ वर्म को रोक देता है। एविलाई के प्रकट होने से मोमो और ओकारुन होश में आ जाते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति उनकी तरफ देखता है, टर्बो ग्रैनी उन्हें आगाह करती है कि उसकी आंखों में ना देखे, क्योंकि वो एक योगाई है जिसकी नजर सुसाइड की भावना पैदा करती है। मोमो बताती है कि इसका असर सुचिनोको के साइकिक हमले जैसा है, लेकिन टर्बो ग्रैनी ये बात क्लियर करती है कि अब दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे हैं। कीड़े को स्तंभित देखते हुए मोमो ओकारुन को सिग्नल देती है, जो अपनी पूरी शक्ति से हमला कर देता है और ओकारुन सुचिनोको का सर काट देता है अपनी पूरी ताकत के हमले से, लेकिन हमले की तीव्रता उसे बहुत दूर तक फेंक देती है। इस दौरान क्रिप्टिड अपना सर फिर से उगा लेता है और फिर हमला शुरू कर देता है। जब ग्रुप भागता है, जीजी एविलाई से पूछता है कि क्या उसके माँ बाप उसके असर से शिकार थे। जवाब देने के बजाय एविलाई सीधा जीजी की आंखों में झांकता है, जिससे उसके दुख भरी अतीत में गहराई तक जाने का रास्ता खुलता है। कहानी एविलाई के अतीत में बदलती है। एक कमजोर लड़के के रूप में उसे कीटो परिवार द्वारा बंद कर रखा गया था। सुचिनोको के लिए एक ह्यूमन ऑफरिंग बनाने के उद्देश्य से दूसरे बच्चों के साथ खेलने की चाहत में वो खिड़की से उन्हें देखा करता था। कीटो परिवार ने एक ज्वालामुखी फटने के दौरान उसे क्रिप्टिड को बैदे के रूप में चुना। एक खंबे से बांधकर छोड़ दिया गया था, जहां उसे मैग्मा जिंदा निकल गया। मौत के बाद भी उसकी आत्मा उस श्रापित स्थल से बंधी रही। सालों तक कीटो परिवार ने जमीन के ऊपर घर बनाए, तीनों लोगों के परिवारों को बेवकूफ बनाकर उन्हें भी उसी तरह बलिदान के लिए लाते रहे। लड़की की आत्मा ने ट्रेजेडी को देखा। माँ बाप खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चे अकेले रोते रह जाते हैं। एक भूत होने के नाते वो मदद करने में असमर्थ था। आखिर में जब कीटो की मुखिया ने एक और बच्चे को घर के साथ जिंदा दफनाने की योजना बनाई, लड़की की आत्मा गुस्से से भर उठी। उसे पहचान लिया, वही जिसने उसे बलिदान किया था। अन्याय सह न पाने पर उसका गुस्सा बढ़कर उठता है। कीटो परिवार से बदला लेने की कसम खाते हुए उस पल वो बलिदान किए जा रहे बच्चे के साथ एक हो गया, बदल गया एक बदला लेने वाले योकाई एविलाई में। फिर हम आते हैं वापस प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मोमो एविलाई का ध्यान जीजी से हटाने और होश में लाने की कोशिश करती है। इस दौरान ओकारुन फिर से बने हुए सुचिनोको से पीछे पड़ा है। जीजी मोमो को समझाता है कि एविलाई कोई खतरनाक चीज नहीं है, वो अकेले ही कीटो परिवार के अत्याचारों से लड़ रहा था। मदद करने का तय करते हुए जीजी घर की गहराइयों में दौड़ता है, लड़के के असली शरीर को ढूंढकर उसे मुक्त करने की आशा में। मोमो और टर्बो ग्रैनी के साथ वो एक छुपे कमरे में पहुंचता है और लड़के के शव को खंबे से बंधा हुआ पाता है। और ये समझते हुए कि एविलाई ने उसे सुचिनोको की साई वेव से बचाया था, जीजी टर्बो ग्रैनी के डराने के बावजूद उस योकाई के गर्मों का समर्थन करता है। जिस पर जीजी अवशेष तक पहुंचता है, सुचिनोको फिर हमला करता है, बिजली के झटके से सबको बेहोश करके एक ग्लू जैसी पदार्थ से उन्हें फंसा लेता है। इस दौरान ओकारुन अपनी पहले की हमले में पूरी शक्ति खर्च कर अपने इंसानी रूप में वापस आ चुका है और बेहोश पड़ा है। और फिर मोमो अपनी शक्तियों की मदद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी एविलाई से बात में खो जाता है। उसके दुख भरी अतीत को जानकर जीजी उसे पहले की गलतफहमियों के लिए माफी मांगता है और उससे खेलने का वादा करता है। इसके बाद संतुष्ट एविलाई जीजी के शरीर में प्रवेश कर लेता है,
बिल्कुल उसी पल जब सुचिनो को हमला करता है। एविलाई ने जीजी को कब्जा कर लिया है। सुचिनो का सर फिर काट दिया, लेकिन फिर वो घोषणा करता है कि अब जीजी का शरीर पाकर वो सब इंसानों को मार डालेगा। मोमो जीजी को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन एविलाई उस पर हमला कर देता है। इस दौरान सुचिनो को फिर से बन जाता है और हमला करता है, लेकिन जीजी उसे रोक देता है और मोमो को भी पकड़ लेता है। टर्बो गैनी मोमो को चेतावनी देती है कि जीजी अब उनके साथ नहीं रहा, जिस पर वो मोमो पर तीव्र हमला करने वाला होता है। ओकारुन आ पहुंचता है और उसे रोक लेता है और ये एपिसोड एक तनाव भरे क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है, जहां पर ओकारुन एविलाई द्वारा कब्जा किए गए जीजी का सामना करता है, एक भयंकर शोडाउन की तैयारी करते हुए। और यार इसके बाद एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो अगर आप अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।